हेलो गाइस, मैं अभिषेक आज आपको बताऊंगा कि एसपे में आपको काम काम कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। अगर आप एसपे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको उस पे अपने रिटेलर को कमीशन कैसे देना है, मार्जिन कैसे देना है, उनको मैनेज कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सबको ये जानकारी मिल सके। ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं। ठीक, मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र यूज़ किया। यहाँ पे हमने टाइप किया yespe.co.in, yespe.co.in सर्च कर दिया, लॉगिन किया और साइन इन पे क्लिक करके हमें आईडी को लॉगिन करना है। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी उसको लॉगिन करना है। ठीक है। तो मैं अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ। यूज़र नेम में आपका मोबाइल नंबर डलता है। ठीक है। यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल देना है आपको और आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक, मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है, जैसे कि मेरी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। तो अब हमें क्या करना, ये हमारी होम स्क्रीन है, यहाँ पे डेली समरी शो होती है। जैसे आप आईडी को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपकी डेली समरी शो होगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जब अगर आप कंपनी के वो डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको कुछ पैकेज देने होते हैं अपने रिटेलर को। जिनको आप रिटेलर बनाते हैं उनको कमीशन देना होता है, तभी वो काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना रिचार्ज, सब ये एक ऑप्शन आता है रिचार्ज एंड यूटिलिटी का। इस पे आपको क्लिक करना है, सेट कमीशन पे क्लिक सेट सबसे पहले तो आपको कमीशन पैकेज पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही अपना पैकेज बना दिया था और पैकेज दे दिया है। ठीक है। अगर आप नए हैं डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको ऐड न्यू कमीशन पैकेज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको रिटेलर सर्च करना है। डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर दोनों को सर्च करके आपको पैकेज देना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं अपने रिटेलर को पैकेज दे देता हूँ। यहाँ पे पैकेज का नाम रख दिया मैंने, जो भी आपको नाम देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया। ठीक, मैं यहाँ पे पैकेज का नाम दे देता हूँ। ठीक है। ABCD जो भी आपको देना है आप दे दीजिए। ठीक, मैंने यहाँ पे फिर क्रिएट न्यू पैकेज पे क्लिक किया तो ये हमारा पैकेज सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है कि इस पैकेज में हमें कमीशन देना होता है ना, तो उसके लिए हमें सेट कमीशन पे जाना है। सेट कमीशन पे क्लिक किया। यहाँ से जो हमने पैकेज बनाया था अभी रिटेलर का, तो रिटेलर पे क्लिक किया और यहाँ से हमने जो ये वाला पैकेज है ना ANCD, ये हमने पैकेज बनाया है। इस पैकेज का आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो इसका जैसे कि आपको यहाँ से इनका कमीशन देना होता है, तब जाके उनको कमीशन मिल पाएगा। जैसे कि एयरटेल पे आपको मतलब 2.5% कमीशन मिल रहा है, ₹2.50 इतना आपको कमीशन मिल रहा है, वो भी परसेंट के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने रिटेलर को क्या देना चाहते हैं वो आप दे, जैसे कि ₹2 आपने 2% आपने रिटेलर को दे दिया, 50% आपने रख लिया। ठीक है। बात को समझिए। जैसे कि आपको 2.5% मिल रहा है, आपको कुछ काम नहीं करना है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, सिर्फ आपको अपने रिटेलर को बनाना है। ठीक, अगर वो एक रिचार्ज करता है तो आपका उसको 50 जीरो पॉइंट मतलब 50%, 0.50% आपको उसका कमीशन मिलेगा, बाकी का 2% अपने रिटेलर को मिलेगा। और कोशिश यही करनी है कि सबसे ज़्यादा हमें रिटेलर को देना है, क्योंकि काम वो करता है। और आपको ऐसे एक एक के दे के आपको अपडेट करते जाना है। ठीक है। इसको मैंने अपडेट कर दिया। ऐसे ही आपको सारा कमीशन ये सेट कर लेना है। हाईएस्ट कमीशन आपको इस पे 6% तक मिलता है। जैसे कि आइडिया, एयरटेल, BSNL पे आपको 6% कमीशन मिलता है। ठीक है। रिचार्ज का कंफर्म हो गया। अब हमें देखना है बैंकिंग का। तो यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का भी सेम ऐसा ही है। आपको यहाँ से क्रिएट पैकेज करना है, सेट कमीशन करना है और उसके बाद AEPS का देख लेते। AEPS पे भी आपको सबसे पहले क्रिएट पैकेज करना है। यहाँ से जैसे कि मैंने पहले ही अपना पैकेज क्रिएट करके रखा हुआ है और हमारे रिटेलर को हमने पैकेज दे दिया है। ठीक है। तो ये हमने पहले ही दे दिया है। उसके बाद आपको आधार पे का पैकेज सेलेक्ट, आधार पे भी आपको क्रिएट पैकेज पे क्लिक करना है। जैसे कि हमने यहाँ अपने आधार पे का पैकेज भी दे दिया है। और देखिए जैसे AEPS का है तो AEPS पे आपको जैसे पैकेज हमने पहले बना लिया तो आपको सेट कमीशन चार्ज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप अपने रिटेलर को कमीशन क्या दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर। तो रिटेलर मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे मेरा कमीशन जो है, जो मैंने पैकेज बनाया था राजेंद्र 022 का, तो यहाँ पे उसको हमें कमीशन देना है। ठीक है। तो यहाँ से आपको चेक करना है, जैसे कि 501 से लेके 600 के बीच में तो आपको कितना मिल रहा है, ₹1.350। ठीक है। तो यहाँ से आपको दे देना है ₹1 और बाकी का 350 पैसे आपके पास रहेगा। मीन्स अगर वो 501 से लेके 600 के बीच में कुछ भी अमाउंट निकालते हैं तो ₹1 उनको मिलेगा, 350 पैसे आपको मिलेगा, है ना, आपकी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में ऐड होगा। तो सेम आपको सारी ऐसे ही कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट कमीशन देख लेते हैं, 4001 से लेके 10,000 के बीच में
आपको मिलता है 11 रुपये 800 पैसे, है ना। तो आप यहाँ पे जो आपको देना है वो दे दीजिए, और कोशिश आपको यही रखनी है कि आप अपने रिटेलर को ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन दें और आपके पास कम रहे, इससे कि काम तो वो करेंगे ही, तो कमीशन आपको तो मिल ही रहा है, तो उतना जितना ज़्यादा उनको कमीशन मिलेगा उतना ज़्यादा वो काम करेंगे, ठीक है। एक एक को आपको सेट, एक एक को करते जाना और एक एक को अपडेट करते जाना, है ना। तब जाके आपका वो पूरा, जैसे आपका पूरा ये अपडेट हो जाता है तो आपको अपडेट ऑल पे क्लिक कर देना है, तो आपका टोटल पूरा अपडेट हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा ये टाइम लेता है अपडेट में। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने रिटेलर को कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा दें, इससे कि वो काम करें। और आपने, अब आप देख लेते कि आपको रिटेलर कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी, तो अब हम देख लेते हैं रिटेलर कैसे बनाना है और उनको पैकेज कैसे देना है। सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिख जाता है व्यू यूज़र मैनेज का, तो व्यू यूज़र मैनेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एक ऑप्शन आता है क्रिएट यूज़र का, मैनेज यूज़र का, क्रेडिट एंड डेबिट। तो क्रिएट यूज़र पे क्लिक करके हम रिटेलर बनाएंगे। यहाँ से अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है तो यहाँ पे दो ऑप्शन शो होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का होता है और एक रिटेलर बनाने का होता है। तो सेम डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोसेस भी यही रहती है और रिटेलर की प्रोसेस भी यही रहती है। यहाँ से अगर आप चाहें तो अपना मतलब कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप रिटेलर बना रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी के लिए नहीं बना रहा है ना, खुद की सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अपनी शॉप का नाम दे देना है, एजेंट नेम जो उसके आधार कार्ड पे दिया हो। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, डिस्ट्रिक्ट दे देना है, सिटी नेम दे देना है, एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे दिया हो, है ना, वो आपको टोटल दे देना है। और पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री इंडिया डाल देना है, मोबाइल नंबर देना है, मेल आईडी आपको कंपलसरी देना है, आधार नंबर भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, पैन कार्ड नंबर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। बैंक डिटेल आपको फिल नहीं करनी है। और यहाँ से जो हम पैकेज बनाते हैं वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि रिचार्ज का पैकेज हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमने जो पैकेज बनाए थे वो यहाँ पे शो हो रहा है। रिचार्ज का हमने एक और आपको बना के दिखाया था ANCD का, तो हमने यहाँ से जैसे कि रिचार्ज का दे दिया, DMT का भी नहीं देना है, आधार पे का हमने दे दिया और AEPS यस बैंक का दे दिया, ठीक है। यह हमने सारे पैकेज दे दिए। फिर आपको क्रिएट रिटेलर पे क्लिक करना है, तो आपका रिटेलर बन जाएगा। उसके बाद जैसे आप क्रिएट रिटेलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो होता है परमिशन का, तो सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल का, तो आपको परमिशन में सेलेक्ट ऑल कर देना है। और सबसे लास्ट नीचे आएंगे तो अपडेट लिखा होता है, तो आपको अपडेट कर देना, आपका रिटेलर बन जाएगा। और इसके आईडी पासवर्ड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कंपनीज के नंबर दिए हुए हैं, आप नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट संपर्क करके आप उनका आईडी पासवर्ड ले सकते हैं ना। और आपको और अगर आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, पैसे कमाने हैं, तो आप डायरेक्ट कंपनी से कॉल करके आप आईडी ले सकते हैं। आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। और उसके बाद आपने कितने रिटेलर बनाए हैं, कितना वो काम कर रहे हैं, ये सारी डिटेल आप मैनेज यूज़र पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर सेलेक्ट, जैसे कि रिटेलर देख लेता हूँ मैं, कौन सा रिटेलर आपको सर्च करना है, आप यहाँ रिटेलर का मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है, तो आपके सारे रिटेलर शो हो जाएंगे। जैसे कि मेरे अभी 3 रिटेलर हैं, तो अभी ये 3 रिटेलर जो है इसी मंथ में मैंने इनको स्टार्ट किया था, तो अभी ये तीनों रिटेलर काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप उनको मैनेज भी कर सकते हैं। एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ से अगर कोई इशू आता है या फिर अगर उनको पैकेज नहीं मिला है तो आप यहाँ जाके, जैसे कि इनको APS का पैकेज नहीं मिला है तो यहाँ से आप पैकेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है, तो उनको पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी इशू आता है अगर आपको आईडी में, तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं और आप डायरेक्ट कंपनी से बात कर सकते हैं। थैंक यू।